सृष्टि शर्मा जी, हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से भी और साधकों के साक्षात्कार जब सोशल मीडिया पे सुने तो सुना कि राधा केली कुंज में काफी साधक ऐसे हैं जो पदों पे, अच्छे परिवार, नौकरी, धन दौलत, उन्हें अचानक से संन्यास मार्ग मिल गया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये उनके पूर्व जन्म का भजन था या इनको मार्ग मिला या गुरुदेव और श्री जी की उन पर संग दोष, संग दोष। नारद सिख जे सुनय नर नारी, अवश्य भवंत जी होए भिखारी। समझ में आया? प्रेमानंद का संग दोष। प्रेमानंद का संग दोष लग गया उनको, तो नौकरी पेशा सब छोड़ करके और वो बाबा जी बन गए। तो संग का रंग चढ़ता है, ये संग का प्रभाव होता है, संत संग का प्रभाव होता है। ये नए नए बच्चे एक थोड़ी हैं, हमें लगता है 1500 होंगे, सफेद और सपीले सब लगा करके, और सब नौजवान हैं, 20-22 से लेके 40 के अंतर्गत ही सब है। सब अपने अपने सतमार्ग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। सत्संग सुनकर अपने अपने आचरणों को सुधारते हुए भगवान के मार्ग में लगे। ये संत समागम का प्रभाव होता है, साधु संग का प्रभाव होता है। जैसे बहुत से लोग हमारे दीक्षित नहीं हैं, लेकिन वो अपने आचरण सुधार रहे हैं, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, तो वो शिष्य बने या ना बने, लेकिन साधु समागम का प्रभाव उनका कल्याण कर रहा है, उनका मंगल कर रहा है। तो ये प्रभाव प्रारब्ध से नहीं होता, संत समागम प्रारब्ध से नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवित होते हैं, तब संतों का संग मिलता है। ये पुण्य से नहीं मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है। हाँ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम मिलता है, और जब संत समागम मिलता है तो उसका रंग चढ़ जाता है, और उसका रंग चढ़ेगा चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि रंग बरस रहा हो और वो अछूता चला जाए। जैसे काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है, ऐसे ही साधु समागम में कितना भी नीच पुरुष चला जाए, उसका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। कुछ न कुछ उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन से साधु संगति मिलेगी, उस दिन से उसकी मति गति परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। ज्योति शर्मा जी, मेरठ से। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है। सरलता तो एक गुण है भक्ति का। संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी, सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता, ये तो एक सद्गुण। शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा। उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है। जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे, वहाँ वहाँ रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी, मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूँ, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं। अगर चाह रखता है
तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा। वो सहनशाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम, जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता। समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसके चरण रज पड़ जाओ, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले, सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है।